क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती? क्या भक्ति धर्म, जाति या पहचान देखकर की जाती है? अगर नहीं, तो रस खान का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रस खान एक ऐसे कवि थे जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। यही कारण है कि आज भी उनका नाम बड़े सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। वे बचपन से ही तेज बुद्धि और संवेदनशील स्वभाव के थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने श्री कृष्ण की लीला की कथा सुनी और उसी क्षण उनका जीवन, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम जागा कि वे सब कुछ छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़े। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह आत्मा से ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग था। कहते हैं कि जब रस खान पहली बार वृंदावन पहुंचे और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर गए, तो उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उस समय समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव बहुत अधिक था। रस खान को यह पीड़ा तो हुई, लेकिन उनके मन में कोई क्रोध या द्वेष नहीं था। उन्होंने मंदिर के बाहर बैठकर ही श्री कृष्ण का स्मरण किया और सच्चे मन से भक्ति करने लगे। मान्यता है कि रस खान की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। यहीं से रस खान की भक्ति और भी गहरी हो गई। उन्होंने ब्रज भाषा में ऐसे ऐसे पद लिखे जिनमें प्रेम, समर्पण और त्याग झलकता है। उनके दोहे और पद आज भी लोगों के हृदय को छू जाते हैं। रस खान ने कहा था कि यदि उन्हें फिर से जन्म मिले तो वे मनुष्य नहीं, बल्कि वृंदावन की मिट्टी का एक कण बनना चाहेंगे, ताकि श्री कृष्ण के चरणों की धूल उन्हें सदा मिलती रहे। यह भावना केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की आवाज थी। उनका यह कथन उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। रस खान का रहस्य यही है कि वे धर्म से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति की मिसाल बन गए। वे न केवल एक कवि थे, बल्कि एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चा हृदय चाहिए, न कि कोई विशेष पहचान। आज भी रस खान हमें यह सिखाते हैं कि जब भक्ति सच्ची होती है